किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज इस सप्ताह बर्बाद हम बात करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर, क्योंकि हर सप्ताह ग्वार की रिपोर्ट बहुत से किसानों को मिलनी बहुत जरूरी है। और वो किसान जिनके पास ग्वार मौके पर पड़ा हुआ है, वो सभी किसान ग्वार के भाव की पल पल की जानकारी लेने के इच्छुक हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक सप्ताह के अंदर घटपट हुई, जो मौके पर कितनी आमदनी हुई और जिन जिन आदमियों ने जो जो अपनी राय रखी, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया करके मेरी बात पर गौर से सुने, हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ग्वार के किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की हो सकता है कि भरपाई हो सके। साथियों इसीलिए मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि मैं बार बार आपसे हर तरह की चर्चा के साथ जुड़ता हूं, और इस चर्चा के साथ आपको जोड़ने के लिए मैं ये विनती और निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। साथियों बात करने जा रहे हैं ग्वार की। पिछले हफ्ते जो 30-35 हजार बोरी की लगातार आमदनी जो आ रही थी, पिड़ाई 40 और 42 हजार की पक्की चल रही है, सेम वही चल रही है, डिमांड अच्छी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज से 7-8 वर्ष पहले केवल और केवल 25,000 22,000 बोरी ही प्रतिदिन की पिड़ाई हुआ करती थी, परंतु आज वो पिड़ाई 40 और 42 हजार पर पहुंच चुकी है। साथियों देख ले, हर साल 10% से ज्यादा की खपत ग्वार की बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तो ग्वार के कारोबारी भी ये मानने लग गए कि अगले आने वाले समय के अंदर लगभग 15% की तेजी ग्वार के अंदर देखी जाएगी। साथियों आपने बहुत हल्ला सुना होगा, 70 लाख की बोरी है, 80 लाख बोरी है, 1 करोड़ बोरी है। भाई आज जो आमदनी आ रही है, तो वो कहां गई आपकी 1 करोड़ बोरी? किसान के खेत में तो पैदा हुआ नहीं, किसान के घर में ग्वार है नहीं, तो 1 करोड़ बोरी कहां से लाओगे? साथियों मौके के ऊपर जो आमदनी आ रही है, कल की जो मैं आमदनी बताने जा रहा हूं, नया और पुराना ग्वार ही 25 और 30 हजार के बीच सिमट चुका है। मैं मानता हूं कि 200-300 रुपए की तेजी आने पर एक बार आमदनियां बढ़ेंगी, मुनाफा वसूली जरूर होगी। और जब तक इन मिल वालों को ग्वार की कमी महसूस नहीं होगी, तब तक ग्वार के भाव में सर्किट नहीं लगेगा। और यह कमी महसूस ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिन जिन विशेषज्ञों से, जिन जिन बाजार के जानकारों से मेरी बातें होती हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये आमदनियां हमें लगता है कि जनवरी के अंदर ही धराशायी हो जाएंगी। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बार मैंने पहले यह बात कही भी थी कि जिन जिन छोटे किसानों के पास ग्वार पड़ा है, वो किसान इस बात पर विचार करें कि आगे आने वाले समय में इतना ज्यादा ग्वार आपके पास इकट्ठा नहीं होगा। साथियों एक वीडियो मैंने देखा भी था, और उसके अंदर ग्वार को ग्रीन गोल्ड का नाम दिया गया। क्यों भाई? जब आप ग्वार के बारे में ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं होगा, ये मंदा आएगा, ये फलाना आएगा, ये दिकड़ा आएगा, तो फिर ग्रीन गोल्ड कैसे हो गया? ग्रीन गोल्ड का मतलब है हरा सोना। और मैंने एक बात कही भी थी, एक वीडियो मेरा निकाल के देख लीजिए, कि ग्वार बनेगा सोना। यह वीडियो मैंने बनाया था। 2025 का साल जहां तक अनुमान है, जहां तक संभावना है, साथियों ग्वार का बनने जा रहा है। यदि किसानों की किस्मत फूट जाती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु यदि यही डिमांड चलती रही, 40 और 42 हजार प्रतिदिन की पिड़ाई होती रही, और 12-13 लाख बोरी प्रति महीने की ग्वार की खपत विदेशों में होती रही, चूरी कोरमा लगातार चलते रहे, हर जगह ग्वार का इसी तरह से प्रोडक्शन होता रहा, तो मान के चलो कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्वार की कमी आएगी, कमी के भाव बनेंगे। साथियों पहले इस ग्वार के अंदर 5-6 आदमी काम करते थे, आज सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सीधा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ आदमियों का तो यह मानना है कि ट्रंप की नीति के हिसाब से जो चलेंगे तो ग्वार की भारी डिमांड निकलेगी।
निकले या न निकले वो आगे आने पर पता चलेगा, परंतु कमी के भाव इस बार जरूर बनने जा रहे हैं। ये पूरा पूरा अनुमान हर एक इंसान लगा रहा है। मैं मानता हूं पिछले साल हर एक आदमी को झूठा साबित करने में ग्वार सक्षम रहा। क्यों रहा? कि ग्वार की कमी महसूस नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? कि पुराना बम्पर स्टॉक जो व्यापारियों और किसानों के पास था वो बाहर निकल के आया। अब की बार कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाजार के अंदर आमदनियां 70-75-80 हजार की कितने दिन चली? 10 दिन। 10 दिन में कितना स्टॉक हो गया? उसके बाद लगातार घटती आ रही है, धराशायी होती जा रही। साथियों, मेरी बात पर विचार करें, हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके किसानी संगठन को बढ़ाने का काम करें। और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट जो विदेशों के अंदर ग्वार की सप्लाई करते हैं उन्हें यह बताने की कोशिश करें कि ग्वार का किसान जितना पिसा गया है, जितना नुकसान उसने उठाया है, उस नुकसान की तो भरपाई आप नहीं कर सकते, परंतु भारतीय किसान की हालत सुधारने में यदि आप भारतीय हैं तो उसमें भी आपकी भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक किसान जागरूक नहीं होगा, जब तक किसान अपनी फसल के बारे में सोच विचार नहीं करेगा और जब तक अपनी आवाज नहीं उठाएगा, तब तक किसान के ऊपर इसी तरह की मार पड़ती रहेंगी। आप देख लें, हर जिन्स के बारे में देख लें, एक जिन्स की बात नहीं कर रहा मैं, ग्वार की बात यदि आप छोड़ भी दें और जिन्सों की देखें तो भी हर तरह से बाजार के अंदर मनमर्जी चल रही है। पूरे दुनिया में चल रहा है। ये जनता कैप्सूल खाएगी और कैप्सूल खा के जिंदा रहेगी। किसान के अनाज की जरूरत इन लोगों को नहीं है और तभी ये किसान को ठीक समय पर भाव नहीं दे रहे हैं और किसान के ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया के इंसानों को यह बता देना चाहता हूं कि यदि किसान मारा गया तो दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये किसान धरती पुत्र है। खेती करने वाला हर एक आदमी धरती पुत्र है और जो खेती करता है वो पूरी दुनिया का पेट भरता है। और आज खेती करने वाला मरा हुआ है, खेती करने वाला घाटा खा करके अपने जीवन यापन कर रहा है, खेती करने वाला कठिनाई से गुजर रहा है और खेती में पैदा करके जो अनाज बाजारों में जाते हैं और उन अनाजों का कारोबार करने वाले अरबपति और करोड़पति बनते जाते जा रहे हैं। साथियों, इस बारे विचार करना होगा, जागना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, तभी जाकर किसानी समृद्ध हो सकेगी। मेरी बातों पर गौर से विचार करें। अरे किसान तक इस वीडियो को शेयर करें और हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बड़े बड़े कारोबारियों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उन्हें इस किसान की आवाज का पता चल सके कि आज किसान कितना रो रहा है। साथियों, ज्यादा ना कहते हुए मैं वीडियो को विराम देता हूं। थोड़ी बात को ज्यादा समझना। इसी बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कमेंट के अंदर आपके कोई प्रश्न है वो भी प्रश्न करें। नकारात्मक प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं है साथियों, गलत बातें करने से कोई फायदा नहीं। किसान हित में काम करें। यदि किसान हित में काम करेंगे तो ही किसानी बचेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि इसी तरह की जानकारी और किसान की आवाज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाले घंटे का बटन दबाएं और किसानी संगठन को बढ़ाएं। जय हिंद।